भवन्तु। आचार्य प्रवर भगवद योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज प्रमाण प्रकाशी में ध्रुव ज्ञायक समाधि भगवान आत्मा के सही त्रिकालिक स्वरूप की व्याख्या करते समझा रहे हैं। सम्यक वस्तु की वस्तुत्व की उपलब्धि तभी संभव है जब जीव को सम्यक उपलब्धि होगी। सम्यक तो उपलब्धि नहीं है, न चारित्र की उपलब्धि वहाँ, न ज्ञान की उपलब्धि। इसलिए जीव को सर्वप्रथम अपने दर्शन को संभालना चाहिए और लक्ष्य इतना गंभीर बनाना चाहिए कि जैसे कोई एक सम्राट राज्य काज संभालते हुए भी अपने निज परिवार पर भी ध्यान रखता है। राज्य का लक्ष्य अलग है और सब कुटुंब का लक्ष्य अलग है। ऐसे तत्वज्ञानी जीव को जगत के संपूर्ण जीवों के कल्याण की भावना भाती हुए प्रतिपल प्रतिक्षण सम्यक रतन के रक्षा का भाव रखना चाहिए। वो हमारा निज परिवार है, निज कुटुंब है, निज सदस्य है। उस सम्यक को संभालने का भाव नहीं रखा, जिनके स्वयं की अंदर की व्यवस्था दृढ़ नहीं है, दूसरे के उपकार करने की बात करते हैं, स्वयं के घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, दूसरे को दान देने की बात कर रहे हैं पड़ोसी राज्यों जैसे, तो परिणाम ये निकलेगा तुम दानवीर क्या हो। लोगों को तुम्हारे घर की स्थिति मालूम है, आप दानवीर क्या हो, आपको घर की स्थिति मालूम है। घर में सुदृढ़ता है तो दान की प्रशंसा होती है, और घर में सुदृढ़ता नहीं है तो लोक में दान की भी प्रशंसा नहीं होती। ऐसी जिसके आत्मग्रह में सम्यक रतन का तो अभाव है और चारित्र के महल स्थापित कर रहे हैं, तो सम्यक रतन ही नहीं है तुम्हारे पास, वो तुम्हारा चारित्र सोना है, ज्ञान सोना है। इसलिए भगवान कह रहे हैं यहां पर कि आपको सर्वप्रथम अपनी आस्था की रक्षा करना चाहिए। जगत के पतित लोगों को देख करके, जगत के पतित लोगों को देख करके पावन देव सागुरु से दूर नहीं होने जाना चाहिए। इस शब्द पे बोला ध्यान दो। जगत के पतित लोगों को देख करके जो पावन देव सागुरु हैं उनसे भावना नहीं करना चाहिए। पतित पुरुष वो है जो मोक्ष मार्ग को प्राप्त करके नीचे गिर गया। उस पतित को देख करके हम पावनता पर शंका खड़ी करें, ये अज्ञानी का सोच है। पतित को देख करके उड़ते को नहीं भूलना चाहिए। जो विमान पतित हो चुका है उसको देख करके जो ऊपर उड़ रहे हैं उनको वैसा ही मान लोगे तो विमान यात्रा बंद हो जाएगी। जो पतित हुआ है वो पतित है, पर जो उड़ान भर रहे हैं उनको गिरा देखोगे तो वहां यात्री तुमको दिख नहीं रहे, जा रहे हैं। ऐसे जो जीव मोक्ष मार्ग से एकाध पतित हो चुके हैं, उन्हें पतित लोगों को देख करके पावन होते हुए को पतित मत देखिए। सम्यक रतन को संभालो, सम्यक रतन को संभालो। और विराट काम है
सुनो ध्यान से, विराट काम है। यदि आप कुटुंब परिवार सहित हो सहा तो 1 करोड़ साल भर में कमाते हो, तो ये विश्वास मान के चलना है 1 करोड़ पूरे तुम्हारे लिए नहीं है। उस पर तो तुम्हारा दिमाग नहीं जाना है। घर में कितने मेहमान आते हैं, वे उस 1 करोड़ में हिस्सेदार हैं। कितनी धार्मिक अनुष्ठान के लोग चंदा लेने आते हैं, वे उस 1 करोड़ में अधिकारित हैं। कितने आपको दुनिया के बिल भरना पड़ते हैं, उस 1 करोड़ में हैं। और मित्र, साधुओं की सेवा भी करते हो, वो 1 करोड़ में है। देखने वाले भोले जैसे लोगों को दिख रहा है कि साहगिरी 1 करोड़ कमा रहा है, लेकिन तुम 1 करोड़ उनके आते तो तुमको दिख रहे हैं, पर 1 करोड़ में हिस्सा कितने लोगों के हैं ये नहीं देख रहे मनोज भाई। रिश्तेदार आ गए, वो कहीं मनोज ही पहुंच गए तो उन्हें टीका करना पड़ेगा उनको, तो वो हिस्से में आया कि नहीं आएगा? वो धन वो 1 करोड़ से जाएगा कि नहीं जाएगा? बराबर। ठहरिए अब यहां पर, हे जीव, वीरंतरा कर्म का चोषम, ज्ञानवणी कर्म का चोषम, बोले लगाना सीखो। वीरंतरा कर्म का चोषम, मत्ति सुत ज्ञानवणी कर्म का चोषम, नो इंद्रियवणी कर्म का चोषम। आप ये मत समझिए कि मात्र हमारा यहीं जा रहा है, जहां जहां तुम्हारी आंख जा रही है सब जगह जा रहा है, बराबर। अब जो 1 करोड़ कमाए थे भाई ने, उसमें से उनके नियत निश्चित रखने के लिए कितना बचा? खर्चा देख लीजिए आप, तो सारे बिलों के खर्चा देख लो, मेहमानों के देख लो, अतिथियों के देख लो, साधु संतों की सेवा के देख लो, सारे खर्च देख लो। मित्र, जितना बड़ा आदमी होगा तो खर्च भी उतना होगा। इसी प्रकार से आपको संभाल के रखना चाहिए। अब गहरे में आओ पंडित जी, अब मूल पे पहुंचो पंडित जी। शाम हुआ सो गए, शाम हुआ सो गए, शाम हुआ सो गए। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि तुम इतना खर्च कर चुके हो कि आपको बैठने की शक्ति नहीं बची। शाम के होते होते ही आपको काम छोड़ देना चाहिए था, जिससे शाम होते बेहोश ना सो पाते। मैं भी ले जा रहा हूं आपको कहाँ में मुझे बात करना है। शाम होते सो गए बेहोश, क्योंकि इतना थका लिया आपने अपने आप को। ऐसे ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के प्रति उत्साह क्यों नहीं बन पा रहे हैं? शेष कार्यों में मंचों पर इतने घंटों लगाए, बाह्य प्रपंच में डूबे रहे, शेष कार्यों में लिप्त रहे, भक्तों में चिपके रहे। जो समय आपको स्वस्थ होकर बैठने का था, तुम इतने थक चुके थे, अब तुम्हें डायरेक्ट सीधा सामायिक में सो जाना है। तुमने वीरंतरा चोषम की रक्षा नहीं की। सम्यक दर्शन में उत्साह क्यों नहीं आ रहा है जीव का? एकदम सम्यक सब सुनते ही अक्षय आपको गदगद भाव आना चाहिए था, तो चेहरे उल्लू जैसी आंखें बना रहे हो रोती रोती। अरे आंखें तुम्हारी गाय जैसी चमकना चाहिए। गाय की आंखें देखो कैसे चमकती हैं, उल्लू जैसी आंखें बन रही, मतलब उत्साहहीन आंखें हैं। जिसकी नेत्री उत्साहहीन है, जिसकी नेत्री उत्साहहीन है, उसका श्रद्धा का नेत्र क्या प्रकाशमान होगा। इतनी सजग रहो जिससे मेरी आस्था उत्साहित रहे, सम्यक जागृत रहे, प्रतिक्षण प्रतिपल दर्शन ज्ञान चारित्र की व्याख्या सुनते ही उमंग एकदम उत्पन्न हो जाए।
जिस जीव के शरीर में शक्ति छीन हो गई है, बोला जिस जीव के शरीर में शक्ति छीन हो गई है, उसके सामने तिलोत्तमा क्यों ना खड़ी कर दी जाए। शक्तिहीन पुरुष है, उसके अंदर उमंग ही नहीं आ रही है, क्योंकि शक्ति छीन है। नारी क्या करेगी? शक्ति छीन पुरुष के लिए नारी अकिंचित कर है, उसकी वासना के लिए। ऐसे ही आस्था विहीन पुरुष के लिए देवसा गुरु अकिंचित कर है, उसको सम्यक प्रकट कराने के लिए सम्यक के हेतु बनेंगे देवसा गुरु उसके लिए जिसके पास विश्वास और उमंग है। थकना नहीं चाहिए, उत्साह शक्ति प्रचंड होना चाहिए, प्रचंड। कभी कभी तो लोग जीने में थक जाते हैं। ऐसे लोग जगत में जीने में थक जाते हैं, वे मरने की सोचते हैं। अभागे लोग सर्वासा का जीने में थकते लोग, बोले अब तो उठा ले जाए परमात्मा। वो परमात्मा थोड़ी हत्यारा तुमको उठाने आएगा। हो। लेकिन जिसके मुख से निकले कि उठा ले जाता परमात्मा, अब तो मुझे मरना है, वो सीधा नहीं के पर आत्महत्या करना, बोले समाधि करना है। जो समय के पहले साधु भी कहे कि समाधि करना है, वो मालूम मां धर्म की भाषा बोल रहा, वो आत्महत्या करना चाह रहा है। क्योंकि साधना जिनकी व्यवस्थित चल रही है, शरीर स्वस्थ है, युवा अवस्था है, उसमें कोई मरने की भावना भाई, उसको समाधि मरण आगम कहता ही नहीं है। समाधि मरण जो होता है वो समय पर होता है। जीने की आशा भी दोष है, मरने की आशा भी दोष है। मुमुक्ष जीव न जीने की आशा करता है न मरने की आशा करता है, साम्य भाव से जीता है। सबको ज्ञायिक भाव से देखो, सबको ज्ञायिक भाव से देखो, सम्यक रतन संभालो। विपत्तियां आपत्तियां आना ये संसार का स्वभाव है। जीवन में आपत्ति विपत्ति नहीं आई तो संसार के स्वभाव का नाश हो जाएगा। संसार असत्य कहलाएगा, संसार झूठा हो जाएगा। आप संसार को झूठा करने की चेष्टा मत कीजिए। संसार ध्रुव सत्य है, पूर्ण सत्य है। एक सा जीवन आज तक तीर्थंकर जैसे जीव नहीं जी पाए, आप क्या हो? नारायण प्रतिनारायण बलभद्र ने सबके जीवन में उतार चढ़ाव आए हुए हैं, तीर्थंकरों के जीवन में आए हैं। संसार के जीवन में हानि लाभ नाश ये सब कुछ देखने को मिलेगा, पर उन सब में देखते हुए अपने ध्रुव का नाश नहीं देखना चाहिए। संसार को एक जैसा करना चाहते हो, किसी की सामर्थ्य है वो अपना नाम बता दे, किसी की सामर्थ्य है मित्र जिस शरीर में निवास कर रहे हो उस अपने शरीर को तुम एक साथ नहीं रख पाए, वो बदल गया। जिस शरीर में तुम निवास कर रहे हो, शिशु था, किशोर हुआ, युवा हुआ, प्रौढ़ हुआ, वृद्धत्व की ओर जा रहा है, उसे नहीं संभाल पाए हो, फिर आप कैसे कहते मैं जगत को एक जैसा देख पाऊंगा? इसलिए विक्रिया में अविक्रिया को देखते हुए, विक्रिया में अविक्रिया को देखते हुए, अविक्रिया में विक्रिया को देखते हुए मेरे मित्र ध्रुव ज्ञायिक की उपलब्धि में लीन हो जाओ। विक्रिया में अविक्रिया देखिए, अविक्रिया में विक्रिया देखिए। पर्याय के पड़मन में द्रव्य की ध्रुवता देखिए, द्रव्य की ध्रुवता में पर्याय का पड़मन देखिए। हर अवस्था में द्रव्य रहेगा,
हर अवस्था में द्रव्य रहेगा। इसी के आश्रय से हम भगवान बनेंगे, इसमें कोई शंका नहीं। व्यवहार में हम अपने पंच परम गुरु की आराधना करते हैं, 7 तत्व 9 पदार्थों को मानते हैं, 6 द्रव्यों को स्वीकारते हैं, श्रद्धा करते हैं, पर परमार्थ में आश्रय उसी का लेना पड़ेगा जो दुनिया के आश्रय की बात करता था। जिनकी आप प्रतिमाएं स्थापित कर रहे हो, उनसे मिलो। इतनी महान आप कैसे बन गए कि जगह जगह आपकी प्रतिमाएं स्थापित हो रही हैं? तो बे ना बोल सके तो आगम से बुलवा लेना। गोमठ सार जीव कांड में प्रथम गुरुस्थान से लेकर के सिद्धशिला तक का वर्णन किया गया है, सिद्धालय का। गई इंद्र चिकाए वेदे जोगे कसाए नाणे संयम धन संलेश चाभ्यास मत सन्य आहारे। ये 14 मार्गण स्थान जब गिना दिए तो बेही भगवान नेमिचंद स्वामी कह रहे हैं, अट्वी कम्बीला सीधी भूजन निंजना निच्चा अट्ट गुणा कितकिच्चा लोगन निवासनो सिद्धा। इन्होंने निगोष से लेकर सिद्धों की व्याख्या कर दी। 2 गाथाओं में आपको पूरा गोमठ सा समझा दिया। इसका नाम है सिद्धांत शास्त्र। अंत में सिद्ध होता है, इसके नाम सिद्धांत। संसार की गतियों की व्याख्या कर दिए, जीव स्थान, गुरु स्थान, पर्याप्ति, प्राण आदि 24 स्थानों की 20 स्थानों की परिपूर्णा के बाद सिद्धों की व्याख्या कर दिए। तो आपने 24 स्थान भी पढ़ लिया। इन सब के मध्य में उसे देखो जो मेरा ध्रुव है, शाश्वत है, सत है। विक्रिया में अविक्रिया के दर्शन करो, अविक्रिया में विक्रिया के दर्शन करो। मैं अभी लघिस्त्री की भाषा बोल रहा हूं। नित्य में अनित्य के दर्शन करो, अनित्य में नित्य के दर्शन करो। नित्य में अनित्य को देखो, अनित्य में नित्य को देखो, ध्रुव में अध्रुव को देखो, अध्रुव में ध्रुव को देखो।